मध्य प्रदेश के देवास शहर में बसे एक कॉलोनी वृंदाधाम में सुबह 10 जनवरी को अफरा तफरी मच जाती है। 10 जनवरी की सुबह एक अचानक ऐसी बदबू आने लगती है जिससे लोग परेशान हो जाते हैं और उस बदबू का स्थान खोजने लगते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। जब तमाम तलाशने के बाद एक ऐसा मकान मिलता है जिसका नंबर है 128। वृंदाधाम में बने मकान नंबर 128 से बदबू आ रही थी। लोग चौंक जाते हैं और मकान पे जाते हैं। उसमें रहने वाले बलवीर सिंह के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आपके मकान से कैसी बदबू आ रही है। तो बलवीर सिंह कहता है कि मेरे मकान से कोई बदबू नहीं आ रही है, बदबू कहीं और से आ रही है। इस पर स्थानीय लोगों ने वहां के इमरजेंसी पुलिस का नंबर डायल किया और आधे घंटे के भीतर ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच आती है और बलवीर सिंह से पूछताछ करती है कि आपके मकान से एक ऐसी बदबू आ रही है। बलवीर सिंह कहता है मेरे मकान से बदबू नहीं आ रही है। हाँ, इसी मकान में 2 ऐसे कमरे हैं जो काफ़ी दिनों से बंद पड़े हैं, जिसमें संजय पाटीदार नाम का व्यक्ति उसे किराए पे ले रखा है, लेकिन काफ़ी समय से वो यहाँ आया नहीं है। वो बहुत कम यहाँ आता जाता है, लेकिन मकान मालिक को वो किराया देता रहता है। ये मकान डीके सिंह नाम के एक व्यक्ति का था जो उस मकान से 40 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। तत्काल मकान मालिक को भी मौके पे बुलवा लिया जाता है। वो इसके बारे में मकान मालिक से पूछताछ की जाती है। मकान मालिक बताता है ये मैंने संजय पाटीदार को किराए पे दे रखा है, ये वही बता पाएगा कि किस तरह की बदबू उसके कमरे से आ रही है। मेरा मकान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में बलविंदर सिंह रहते हैं और दूसरे हिस्से में संजय पाटीदार नाम का व्यक्ति रहता है जो मुझे समय समय पे किराए भेजता रहता है। यहाँ आना जाना उसका कम है। अभी 5 दिन पूर्व ही मैंने संजय पाटीदार को फ़ोन करके कहा था कि तुम मकान में रहते तो हो नहीं, मकान खाली कर दो। तो उसने जवाब दिया कि सर किराया तो मैं आपको उस समय से देता रहता हूँ, मेरा कुछ सामान वहाँ पड़ा हुआ है, जब मैं आऊँगा खाली करूँगा तो वो कमरा मैं खाली कर दूँगा और मकान आपको सौंप दूँगा। अब पुलिस कमरे के दरवाजे को तोड़ती है। तोड़ने के बाद उनको एक फ्रिज मिलता है जो कपड़े से बंधा हुआ था, पूरी तरह से कपड़े से लपेटा हुआ था। अंदर का दृश्य देख करके सभी लोग सदमे में आ जाते हैं कि फ्रिज को इस तरह से क्यों लपेटा है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है चारों तरफ और भयानक बदबू फैल जाती है। किसी तरह से कपड़े को फाड़ करके फ्रिज को खोला जाता है। जैसे ही फ्रिज खुलता है उसमें लगभग 32 वर्षीय महिला की लाश जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ती है। ये देख करके सबके होश फाख्ता हो जाते हैं कि फ्रिज में एक महिला की लाश कहाँ से आई और कितने दिनों से वो महिला उस फ्रिज में बंद थी। तत्काल पुलिस संजय पाटीदार के आवास जो उज्जैन के इगोलिया गांव का रहने वाला था वहां पहुंचती है। बहरहाल मौके पर संजय पाटीदार मिल जाता है। पुलिस तत्काल उसको हिरासत में ले लेती है, उससे पूछताछ करती है। पहले तो संजय आनाकानी करता है और कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो काफ़ी समय से वहाँ गया भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो किसकी लाश है या मेरे कमरे में कैसे आई। जब पुलिस ने सख्ती से अपने हिसाब से उससे पूछताछ की तब उसने कबूल किया कि वो लाश प्रतिमा उर्फ पिंकी का है जो उज्जैन की ही रहने वाली है। उज्जैन के फ्रीगंज की रहने वाली है। उसका नाम प्रतिमा उर्फ पिंकी था, जो 2023 में राजस्थान के रहने वाले सुभाष महेश्वरी से लव मैरिज शादी कर लेती है। लव मैरिज शादी के बाद जब शादी उसकी हो जाती है तो सुभाष महेश्वरी से उसके विवाद होने शुरू हो जाते हैं। चूंकि उसने लव मैरिज कर लिया था इसलिए परिवार वालों ने भी प्रतिमा से अपना संबंध तोड़ दिया था। प्रतिमा कहाँ रह रही है, किस हाल में है, परिवार वालों ने उसका सुध लेना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके लव मैरिज करने की वजह से परिवार खफा था। अब इधर सुभाष माहेश्वरी से उसका विवाद होने लगता है। विवाद इस कदर हो जाता है कि दोनों आपस में तलाक ले लेते हैं। फिर एक दिन संयोगवश संजय पाटीदार से प्रतिमा की मुलाकात रास्ते में हो जाती है और धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि संजय पाटीदार यहाँ वृंदाधाम में आता है और डीके श्रीवास्तव के आधे मकान को किराए पे जून 2023 में वो ले लेता है। उसके बाद पति पत्नी की तरह वो इस कॉलोनी में रहने लगते हैं। प्रतिमा भी सिंदूर वगैरह लगाती थी और ये शो करने की कोशिश करती थी कि वो संजय की ही पत्नी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब प्रतिमा संजय पे दबाव बनाने लगी कि अब तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो इस बात को लेकर के संजय पाटीदार काफ़ी उदास रहने लगा, क्योंकि उसकी पहले से भी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बच्ची भी थी। इस बात से वो काफ़ी परेशान रहने लगा, क्योंकि प्रतिमा उस पर बार बार प्रेशर बना रही थी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर 2024 में ही
फरवरी के दूसरे सप्ताह में, के दूसरे सप्ताह 2024 फरवरी दूसरे सप्ताह में उन दोनों में विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि संजय पाटीदार उसके दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है। इतने में ही संजय पाटीदार का दोस्त भी उसके वहां आ जाता है, हो सकता है प्री प्लान रहा हो। विनोद नाम का यह व्यक्ति जो संजय पाटीदार का मित्र था वो भी पहुंच जाता है और महिला का मुंह दबा लेता है ताकि वो चिल्ला ना सके, और महिला को तब तक वो लोग दबाए रखते हैं जब तक कि उस महिला की जान नहीं निकल जाती है। जब महिला की मृत्यु हो जाती है तो महिला को वहीं छोड़ देते हैं और आधे एक घंटे तक इस बात पे वो विचार करने लगते हैं कि इसके लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अंत में वो निर्णय करते हैं कि इसकी लाश को हम फ्रिज में बंद कर देते हैं और यहाँ से भाग चलते हैं। उस प्रतिमा की लाश को वो बाकायदे फ्रिज में बंद करते हैं। फ्रिज में बंद करने के बाद वो पूरी तरह से फ्रिज को कपड़े से लपेट देते हैं और फ्रिज को बिजली के बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं ताकि फ्रिज ठंडा रहे और इसकी लाश सड़े नहीं। 10 महीने बाद 10 महीनों तक प्रतिमा की लाश उसी फ्रिज में बंद रही। खुलासा कैसे हुआ? बलबीर सिंह जो उसी मकान के आधे हिस्से का किराएदार था, बिजली का बिल चूंकि संजय पाटीदार अक्सर यहाँ आता नहीं था, काफ़ी लंबे समय पे वो कभी यदा कदा आता था, तो बलबीर सिंह ने सोचा कि इसके मकान के बिजली का कनेक्शन काट देते हैं तो मेरे 200-400 रुपये जो हैं वो बिजली के बिल में मेरे बच जाएंगे, तो हर महीने मेरा 200-400 का फ़ायदा होता रहेगा। तो वो संतोष संजय पाटीदार के घर के बिजली का कनेक्शन वो 9 जनवरी की सुबह काट देता है। बिजली कनेक्शन काटने के 24 घंटे के बाद ही यानी 10 जनवरी की सुबह होते होते पूरे कॉलोनी में भयानक बदबू फैल गई और उस बदबू की वजह से ही इस हत्या का खुलासा हो गया और 10 महीने से बंद फ्रिज में उस लाश को बाहर निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया। बहरहाल पुलिस ने संजय पाटीदार को जेल भेज दिया और उसके सहयोगी विनोद की जब तलाश की तो पता चला राजस्थान में उसने कोई कांड कर रखा है और राजस्थान के टोंक जिले में वो जेल में पहले से ही बंद है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि किसी भी संबंध को बनाने से पहले, कोई भी रिलेशन डेवलपमेंट करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए और अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। न जाने इतने कितने हजारों ऐसे किस्से हैं जो सामने ही नहीं आ पाते हैं और इस तरह से महिलाओं के साथ उनका पतन होता है। कितनी मर गई, कितनी दफन हो गई, कितनी जला दी गई, न जाने ऐसे कितने किस्से होंगे जो सामने नहीं आ पाए। तो ऐसी और भी खबरें देखने के लिए, ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।